दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों बाबा रामदेव, उन्हें लाला रामदेव भी अब कहा जाता है क्योंकि वो लाला हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। अब तक जो है वो देश की जनता बिजनेस के मामले में, व्यवसाय के मामले में अदानी और अंबानी को जानती थी, लेकिन अब जो है वो लाला रामदेव को भी लोग जानने लगे हैं। और अब जब उन्होंने अपना बिजनेस का पूरा एम्पायर जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खड़ा कर लिया है, और उसके बाद बाबा रामदेव लगता है कुछ ज्यादा हवा में आ गए हैं शायद, इसीलिए वो आए दिन बड़ी जबरदस्त बयानबाजियां कर रहे हैं। किसी का डर उन्हें नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब उनके सैया खुद जब कोतवाले तो फिर डर किस चीज का ही है। तो इसीलिए, क्योंकि बाबा रामदेव ने सबसे पहले तो क्या काम किया कि एक दवा बनाई कोरोनिल, और कहा कि यह कोरोना की दवा है। और उसके बाद यह भी कहा कि जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें कोरोनिल जो है वो कारगर साबित होगी। ये बाबा रामदेव ने दावा किया। और हैरानी की बात है, ये कहा जा रहा है कि उनकी दवा की जो मानक होते हैं, जो परमिशन जो लेनी होती है, वो तमाम चीजें कुछ ना कुछ झोल उसमें बताया जा रहा है। और जब ये कोरोनिल का एडवर्टाइज कर रहे थे बाबा रामदेव, तो मोदी सरकार के मंत्री और यहां तक कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद वहां पर मौजूद थे, नितिन गडकरी वहां पर मौजूद थे, और वो बाबा रामदेव की दवाओं का एडवर्टाइज कर रहे थे। अब बाबा रामदेव ने इसी बीच एक बयान दे दिया और ये कह दिया कि डॉक्टरों को जो है, डॉक्टरों की जो दवाएं उस वजह से मौत ज्यादा हो रही है। इस बयान को लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस भेजा है और बाबा रामदेव से कहा है कि आप जो है वो 15 दिन के अंदर लिखित में माफी मांगे और अपना बयान वापस लें, वरना तो फिर 1000 करोड़ रुपया उन पर फाइन लगाया जाएगा। ये आईएमए ने कहा है, क्योंकि जैसा हमने कहा, क्योंकि सरकार है भाई उनकी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी वो बोल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ पत्रकारों ने उनके खिलाफ जब कुछ कहा, उस पत्रकार को अपने चैनल से नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अब बाबा ने जब ये डॉक्टरों के खिलाफ जो बात कही, कोरोना वॉरियर्स जिसे कहा जाता है, डॉक्टर्स, उनके खिलाफ ये बात कही, और ये जो है वो आईएमए को बर्दाश्त नहीं हुई है। आप सोचिए कि बाबा रामदेव की इस हरकत की वजह से अगर देश भर के डॉक्टर अगर हड़ताल पर चले जाएं, तो इस महामारी में देश का हाल क्या होगा। आप सोचिए, क्या बाबा रामदेव के पास में वो ताकत है, क्या बाबा रामदेव की दवाओं में और बाबा रामदेव में वो इतना सारा उनका वो पूरा एम्पायर है कि वो देश के सब डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद वो तमाम चीजों को संभाल ले। तो आईएमए जो है वो काफी सख्त हो चुका है बाबा रामदेव के खिलाफ, और बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है और माफी मांगने का कहा है। लेकिन साथ साथ में एक और बात भी कही है, आईएमए ने कहा है कि कोरोनिल की जो एड बाबा रामदेव ने जहां जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर की है, उस एड को फौरन हटा लिया जाए, जिस एड में यह कहा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद में जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके लिए कोरोनिल काम में आएगी। और आईएमए ने कहा है कि तमाम इस तरह की सामग्री को जो है वो हर जगह से बाबा रामदेव हटा ले, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इतना सब होने के बावजूद भी बाबा रामदेव का आप घमंड देखिए, बाबा रामदेव के इस वीडियो को आप देखिए जिसमें वो कह रहे हैं किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर ले। आखिरकार ये घमंड और इतना ज्यादा श्योरिटी उन्हें कहां से मिली है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को वो चैलेंज दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, बस ये ऐसे ही किया जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर ले, किसी के बाप में ताकत नहीं है। अल्फाज वो बोल रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को सुनिए, किस तरीके से बाबा रामदेव जो है वो चैलेंज दे रहे हैं चुनी हुई सरकारों को। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है
ट्रेंड चलाने की। तो सुना आपने, ये है बाबा रामदेव। इन पर किसका हाथ है, ये किसकी छत्र छाया में है, ये सभी जानते हैं, किसी से चीज छुपी नहीं है। क्योंकि ये एक बात यहां पर देखनी होगी कि इस देश में पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है कि धर्म का चोला ओढ़कर खूब बटोरा जा रहा है, अपनी जो मन में जो मर्जी आए वो बोला जा रहा है। ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है। लेकिन अब जैसा हमने कहा कि बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 1000 करोड़ का नोटिस तो जारी किया, लेकिन यह भी कहा है कि 72 घंटे के अंदर कोरोनिल को लेकर जो जो सामग्रियां नेट पर और जिस प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी है उसको फौरन हटा लिया जाए। तो ये चीजें किस तरफ इशारा कर रही है? एक तरफ बाबा रामदेव डॉक्टरों को सवालों के घेरे में रखते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में वो हैं, और दूसरी तरफ भले आईएमए ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया हो, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप सोचिए कि अगर बाबा रामदेव की जगह पर कोई और होता तो अब तक उसकी कंपनी में ताले लग गए होते, ईडी सीबीआई हर कोई जो है उसके पीछे पड़ गया होता। लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बाबा की चरण वंदना करते हैं, बाबा के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते। मौजूदा सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो बाबा रामदेव की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सके। और यही वजह है कि बाबा रामदेव को इतनी ज्यादा ढील मिली हुई है कि वो ये अल्फाज कहते हैं कि किसी के बाप में ताकत नहीं है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर ले। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। दूसरा, जैसा हमने कहा कि बाबा रामदेव जिस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, पतंजलि का जो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, कई सवाल उसको लेकर उठे, कई दवाओं को लेकर सवाल उठे, सही मानकों पे कई दवाएं नहीं पाई गई। उसके बाद खबर आई कि पतंजलि जो बिस्किट का जो उनका कारोबार है वो कुछ हजारों करोड़ में कुछ बेचने वाले हैं बाबा रामदेव। लेकिन कुल मिलाकर तमाम चीजें यहीं पर आकर रुकती है कि अगर कोई बाबा रामदेव के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसे जो है वो देशद्रोही करार दिया जाएगा। बाबा रामदेव को एक हिंदू संत बता दिया जाएगा, चाहे वो अपने भगवे चोले के नीचे पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे हों। लेकिन अगर आप उस कांड को पकड़ लेंगे, अगर आप उस कांड को लेकर कुछ बोलेंगे तो आप तो मरे समझ लीजिए, क्योंकि बाबा रामदेव है, अनभक्तों का विश्वास ज्यादा है उनमें। दूसरा, जैसा हमने कहा कि मोदी सरकार के मंत्रियों की कृपा है बाबा रामदेव पर, और इसीलिए जब पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ सुझाव दिए थे वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार को, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने काफी कड़े अल्फाज में जो है वो मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था और काफी कड़े अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए। तो बाकायदा मनमोहन सिंह ने जो सुझाव दिए थे उसका मजाक उड़ाया था। मनमोहन सिंह कोई मामूली इंसान तो है नहीं, हर्षवर्धन से ज्यादा पढ़े लिखे थे, देश के 2 मर्तबा वो प्रधानमंत्री रहे, और ऐसा उनको पत्र का जवाब दिया गया, उनका मजाक मखौल उड़ाया गया। लेकिन जबकि बाबा रामदेव की इतनी बड़ी गलती के बाद जब आईएमए ने कहा सरकार से कि आप कार्रवाई करिए, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को एक पत्र लिखा, और ये पत्र आप मानिए कि ये कोई नोटिस नहीं था, ये कोई सख्ती वाला पत्र नहीं था। ये पत्र जो है वो बाबा रामदेव के प्रति अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इस पत्र को आप देखिए, इस पत्र को आप पढ़िए, कितने बारीकी से और कितने अच्छे से इसमें इज्जत के साथ में नवाजा गया है बाबा रामदेव को। तो यकीनन अब वो वक्त आ चुका है कि अब तक लोग झेल रहे थे, लेकिन अब लोगों की आंखें खुलने लगी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईएमए और सरकार में टकराव की स्थिति भी हो सकती है बाबा रामदेव को लेकर। तो अब देखना यह होगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करती है मोदी सरकार, या जो बातें आ रही है कि 1000 करोड़ का जो उन पर दावा किया जाएगा, या कोरोनिल को जो है वो जो लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या एक बार फिर से बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी के चोले के पीछे छुप जाएंगे धर्म की आड़ में, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये अब देखने वाली बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।